हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम्स जो है पीडी 365 की मैगजीन्स में अब वो लॉन्च हो चुकी हैं। तो एक एक करके हम लोग रोज डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करेंगे। अब ये मैगजीन क्योंकि इतनी लेट आई है तो मैं ये तो नहीं कहता कि ये 2022 के जो फिल्म्स लोग दे रहे हैं उनके लिए ये है। आप लोगों को पहले से गवर्नमेंट स्कीम्स प्रिपेयर करके बैठना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन 2023 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगी ये वाली गवर्नमेंट स्कीम्स। डिस्कशंस आगे कंटिन्यू करने से पहले दोस्तों, आप सभी के लिए एक अपडेट देना चाहूँगा। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में अपडेट दी जाती है, प्रीलिम्स की गाइडेंस दी जाती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार अगर इस डिस्कशन को देख रहे हैं। दोस्तों, जस्ट आफ्टर द प्रीलिम्स ट्रू आईएएस एंड पीसीएस इंडिया का सबसे चीपेस्ट फाउंडेशन कोर्स लेकर आ रहा है, जिसमें आपका प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपकी सारी तैयारी करवाई जाएगी। हमने इसके लिए 3 बैचेस बनाए हैं, जिसमें पहला बैच ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। एक बैच में 30 बच्चे होंगे, दूसरा बैच ऑलमोस्ट फुल होने वाला है और एक बैच और बचा हुआ है। जस्ट आफ्टर द प्रीलिम्स 5 जून को प्रीलिम्स है, उसके बाद हम लोग अपनी इस फाउंडेशन कोर्स को स्टार्ट कर देंगे। इसकी जो फीस है दोस्तों वो है 999 रुपीज पर मंथ। ठीक है, आपको ऑलमोस्ट 1000 रुपये पर मंथ जो है वो देने पड़ेंगे। नो वन टाइम पेमेंट या फिर नथिंग, ये कोई चीज़ मतलब एक साथ आपको पैसे देने पड़े वो कुछ भी नहीं है। 999 रुपीज पर मंथ है इसकी फीस। और इस फाउंडेशन कोर्स में होगा क्या, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, एनसीईआरटीज हो, लक्ष्मीकांत हो, स्टैंडर्ड बुक्स हो, मेंस के सोर्सेज हो, वो सब कुछ करवाया जाएगा आपको अलॉन्ग विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज एंड ऑल। वो तो सब हो गई, लेकिन इसी फीस के अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मैं करवाऊंगा जो कि होगा पीएसआई। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल इसी फीस में आपका इंक्लूड है। और 2023 और 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं वो इस फाउंडेशन कोर्स को जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, उसी पर आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं जून में 9 से लेकर 15 जून तक। मैं प्लान कर रहा हूं कि ये कोर्स स्टार्ट करूंगा जस्ट आफ्टर द प्रीलिम्स। थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा बच्चों को 3-4 दिन का। उसके बाद हम इस कोर्स को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपना ट्रायल अटेम्प्ट दे रहे हैं प्रीलिम्स का। तो अभी उनकी प्रिपरेशन को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, तो सब लोग एक साथ आ जाएंगे, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मिड जून में हम लोग स्टार्ट कर देंगे इस कोर्स को, क्योंकि अगले प्रीलिम्स को देखते हुए हमारा पेपर 28 मई को है शेड्यूल्ड, जिसकी डेट आ चुकी है। हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम बचा हुआ है और हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी है। स्टैटिक पोर्शन को बहुत मजबूत करना है अगले प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो 9 to 15 जून ये स्टार्ट हो जाएगा। आप फ्री में अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपना नंबर प्रोवाइड कराया हुआ है, आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए। सारे सब्जेक्ट दोस्तों मैं ही पढ़ाऊंगा, अदर फैकल्टीज को नहीं दिए मैंने सब्जेक्ट। और क्लासेस किस प्रकार से चलेंगी, कई लोग पूछ रहे थे कि एक बार आप यूट्यूब पे पूरा सिनेरियो बता दो। क्लासेस देखिए, लाइव गूगल मीट पर चलेंगी। जैसे जूम होता है ना, वैसे ही गूगल मीट होता है, तो जूम या गूगल मीट वो हम डिसाइड कर लेंगे। गूगल मीट पर क्लासेस आपकी चलेंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी। ठीक है, हर क्लास के बाद इन केस अगर आप क्लास मिस कर देते हैं या फिर आते भी है, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। क्लास के बाद जो हम पढ़ेंगे उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। ठीक है, आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी, कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। लाइव इसलिए क्योंकि आप लाइव डाउट्स पूछ सके। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह क्या करते हैं, जब वो कोर्स सेल आउट वगैरह करते हैं अपना, तो वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर जो उन्होंने 2.5 साल पहले 4 साल पहले रिकॉर्ड कर रखे होते हैं वो कर रखे होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इस कोर्स का ये है दोस्तों, कोई भी सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी कि मैं आप पीपीटी बना के स्लाइड्स पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। वो बकवास चीज होती है, वो सबसे बकवास चीज होती है। वो मेहनत बचाने का सबसे इजी तरीका है जो आपको पढ़ा रहा हूं। हम लाइव डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ा करेंगे, जैसे लक्ष्मीकांत की पीडीएफ सामने रखकर, एनसीईआरटी की पीडीएफ सामने रखकर, ताकि अल्टीमेटली आपको उन्हीं बुक से रिवाइज करना है। तो आपके लिए वो चीज जब आप सुन लो, उस आपने लिख लिया कॉपी में बगल में या बुक में,
वही बुक आपको पढ़नी है। आप पीपीटी देखने से क्या होता है, आप पीपीटी देखोगे उसमें शॉर्ट में कुछ चीजें मैंने कवर करवा रखी हैं, कुछ नहीं करवा रखी हैं, फिर आप लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी को जाकर पढ़ रहे हो। इतना डबल ट्रिपल मेहनत करने का हमारे पास टाइम नहीं है। और अब यूपीएससी का कोर्स बहुत वास्ट हो चुका है, अब वैसे भी इतना टाइम नहीं रहता। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो कि मेरे को आपको बताना था। और इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं तो आप इस नंबर पर, ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9625297706, ठीक है, 9625297706। पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। फ्री में रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। और जो क्लासेस की फीस है वो मैंने आपको बता दिया, 999 पर मंथ है। चीपेस्ट अभी तक का ही फाउंडेशन कोर्स होने वाला है पूरे इंडिया का। और क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स आपने सुने हुए हैं, आप खुद डिसाइड करके आ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसी में आपका प्रीलिम्स और मेंस के सारे सब्जेक्ट्स, सारी टेस्ट सीरीज प्लस पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल भी इसी में मैं आपको कवर करवाऊंगा। और लास्ट चीज दोस्तों बस मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप यूट्यूब पे एक बार पूरी तरीके से बता दो, टेलीग्राम वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फिर पर्सनल मेल्स या फिर जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह आते हैं। तो हमारा टारगेट ये रहेगा, क्लासेस में इस प्रकार से दोस्तों चलवाऊंगा, हमारा कोर फोकस यूपीएससी ही रहेगा कि हम लोग टारगेट करें यूपीएससी को। लेकिन इसके अलावा मेरा फोकस इस बात पे भी रहेगा कि मैं आपकी जॉब सिक्योरिटी को इंश्योर करवाने के लिए जो स्टेट पीएससी के या फिर अदर एग्जाम्स जो होते हैं लाइक एमपीपीएससी, ये काफी बड़ी एग्जाम होता है जिसको हर एक स्टेट का बच्चा दे सकता है। यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है प्रीलिम्स के अंदर। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों पता है क्या होती है, लोगों को पता ही नहीं होता, सबसे बढ़िया बात है ऑप्शन सब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पर। सोच के देखिए कितना टाइम बचेगा। प्रीलिम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं, 100 के 100 क्वेश्चन फ्री, मतलब फ्री माइंड से करता रहो, कोई ऑप्शन सब्जेक्ट नहीं। इसमें आराम से एसडीएम और डीएसपी की पोस्ट सिक्योर करी जा सकती है। फिर यूपीपीसीएस और यूपीएससी के जैसे अदर एग्जाम्स होते हैं लाइक ईपीएफओ और एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, लोकसभा प्रोटोकॉल, राज्यसभा प्रोटोकॉल। कुछ हम लोग टारगेट इस प्रकार से करेंगे, जब यूपीएससी की क्लासेस कर रहे हैं सब्जेक्ट शुरू शुरू में इस तरीके से चलाएंगे ताकि 2023 तक जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं यूपीएससी के अलावा, वहां पर आपकी अच्छी खासी हैंडसम सैलरी के साथ एक आपकी जॉब सिक्योर। यूपीएससी तो पूरा फोकस है ही हमारा। ये मैंने आपको एक बेसिक आउटलाइन दी थी। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, फ्री में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। और मिड जून से हम अपनी क्लास में स्टार्ट करेंगे 2023 के 28 मई 2023 के एग्जाम को टारगेट करते हुए, जो कि 2023 का प्रीलिम्स होगा। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया डिस्कशन इस तरीके से चलेगी कि यूपीएससी के अलावा जो दूसरे एग्जाम्स हैं जहां पर हमें एसडीएम, डीएसपी, नायब तहसीलदार, इन सब की पोस्ट सिक्योर हो सके, ताकि हमारी एक हैंडसम सैलरी 70,000 टू 90,000 बन सके, ताकि हम फ्री माइंड से तैयारी कर सके इन केस अगर हमारी गाड़ी या रुकती है किसी भी स्टेज में। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहली स्कीम देखते हैं क्या है। अच्छा, ये स्कीम का डॉक्यूमेंट ना कवर करवाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। वो चीज ये है कि जब भी स्कीम्स हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। डायरेक्ट स्कीम पे मत कूदना कभी भी। क्या करा करो, विजन का ये डॉक्यूमेंट है, इसने 2 डॉक्यूमेंट रिलीज करे। ठीक है, एक है ये गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज, ये पहला पार्ट है इसका, और ये है दोस्तों इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, ये इसने आज ही रिलीज करा, 18 तारीख को, 18 मई को इसने रिलीज करा है आज ही। इतनी लेट रिलीज करता है, पता नहीं तैयारी कैसे हो सकती है बच्चों की, क्यों विजन पे रिलाई इतना ज्यादा करते हैं। स्टैटिक पोर्शन पे ही फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, खैर छोड़ो। लेकिन अगर मैं इसकी बात बताऊं, आपको करना क्या है, इसकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए आपकी। ये आप ये मिनिस्ट्रीज देख रहे हैं, ऑब्वियसली बात है हर एक जो स्कीम होगी वो किसी ना किसी मिनिस्ट्री का पार्ट होगी। आप ये मिनिस्ट्री देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप सबसे पहले एक एक मिनिस्ट्री को पकड़ के ना, ये जो उसका इंडेक्स दे रखा होता है ना, आप इसको लर्न करो। जैसे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड। आपको यह पता लग जाएगा, एक स्टेटमेंट डेफिनेटली आपकी सॉल्व हो जाएगी कि किसी भी स्कीम का अगर नाम आएगा ना, आपको यह पता लग जाएगा। जैसे यूपीएससी हमेशा ये करता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस दिस स्कीम।
एक स्टेटमेंट उसमें से होती है दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय दिस मिनिस्ट्री, और वो मिनिस्ट्री का नाम कभी कभार गलत करवा देता है, कभी कभार ठीक करवा देता है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है। वो टाइम बचाने के लिए एक स्टेटमेंट का आप सबसे पहले विजन का ही इंडेक्स याद करा करो। विजन के पीटी 365 में सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट मुझे गवर्नमेंट स्कीम का लगता है। ये वाली मेहनत ना विजन जो इंडेक्स से करके देता है ना, ये बहुत बढ़िया रहती है। अब जैसे आपने ये पढ़ा स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पार्क, ठीक है। अब इसको यूपीएससी बोले कि इसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेडिकल डिवाइसेस पार्क, ये एक ऐसी स्कीम है जिसको हेल्थ मिनिस्ट्री प्रमोट कर रही है। नहीं, अगर आपको इंडेक्स याद है तो आप बता पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इस प्रकार से याद करना है, ठीक है। कि अगर ये आ जाए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेली सहकार स्कीम, उसमें एक स्टेटमेंट हो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर अब पता भी नहीं है हमें सहकार क्या है, लेकिन अगर आपको इंडेक्स याद होगा तो आप बता पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन को करके, एटलीस्ट एक या दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाएंगे उससे। ये फायदा रहेगा इससे। छोटे छोटे इनिशिएटिव्स होते हैं लेकिन ये स्ट्रैटेजी होती है, इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो चलो हम पहली स्कीम अपनी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी है हमारी पहली स्कीम। सबसे पहले मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और इसके अंदर जो हम स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ठीक है, ऑयल पाल्म, और इसका शॉर्ट में एब्रीविएशन है NMEOOP, ऑयल पाल्म, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इस स्कीम का पर्पस क्या है? इस स्कीम का पर्पस ये है, इंडिया जो है वो एडिबल ऑयल का ना बहुत ज्यादा इंपोर्ट करवाता है। आपको पता है जिस भी चीज का इंपोर्ट अगर होगा तो पैसा हमारे देश से दूसरे देश जाएगा। डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए इंपोर्ट पर, और इस चीज पर फोकस करने के लिए कि हम अपना एडिबल ऑयल का जो जितना भी देश में प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्टिविटी होता है, उसको एक्सपेंड करें ताकि इंपोर्ट हमारा कम हो। अब यार देखो, पॉपुलेशन की नीड तो उतनी है ना, अगर हम इंपोर्ट कम करवा रहे हैं तो आप ये थोड़ी ना बोल दोगे जनता को यार कि एडिबल ऑयल की कंजम्पशन कम कर दो, घरों में खाने में तेल कम यूज करो। डेफिनेटली उसका ऑल्टरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा ना। तेल तो लोग उतना ही कंज्यूम करेंगे क्योंकि लोग उतने ही हैं। अगर आप इंपोर्ट कम करवा रहे हो, दूसरे देश से नहीं मंगवाना पसंद करवा रहे हो, अपने देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ये है इसका पर्पस। ये किस प्रकार की स्कीम है? ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दोस्तों वो स्कीम होती है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर खर्चा करते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं वो फंड को, जितना भी खर्चा आता है स्कीम के ऊपर। इसके अलावा एक नाम होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये जब भी स्कीम का नाम आए ना आपको, 100% ऐसी स्कीमों के अंदर जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती है। बस ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाल्म। ये जो है सबस्यूम कर देगा, मतलब बहुत सारी जो स्कीम्स जो चल रही है ना, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल पाल्म प्रोग्राम, इसको अपने अंदर संभालेगा। कहने का मतलब है एडिबल ऑयल और ऑयल पाल्म से रिलेटेड जो भी इधर उधर स्कीम्स तितर बितर हो रखी हैं, जो फैल रखी हैं, वो अब एक ही हेडिंग के अंदर आ जाएंगी जिसका नाम होगा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स पर। स्पेशल फोकस इसका कौन से रीजन पे है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पे और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। ये हमने कुछ फैक्ट्स जाने। अच्छा, ये वाला जो है ना फैक्ट, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इस स्कीम का स्पेशल फोकस कौन सा है। ये क्योंकि हमें स्कीम अटपटी सी लग सकती है कि नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार आइलैंड में क्यों ही फोकस होगा इस स्कीम का, पूरे देश पे होगा, लेकिन ऐसा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हमें सबसे पहले तो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ानी है, एडिबल ऑयल प्रोडक्शन ऑयल पाल्म से, ठीक है। हमें इस चीज को देखना है कि हम लोग एडिबल ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाएं, तेल की अवेलेबिलिटी हमारे देश में ज्यादा हो, हम ताकि ऑयल पाल्म जो भी प्रोड्यूस होता है उसके एरिया को एक्सपेंड करें और उसकी वजह से हमारी ऑयल प्रोडक्शन बढ़े, एडिबल ऑयल प्रोडक्शन बढ़े। इंपोर्ट बर्डन हमें कम करना है, बाहर की कंट्री से कम मंगाना पड़े, ठीक है। वही नॉर्मल सी बातें जो हमने शुरू में डिस्कस करी, ठीक है। उसके बाद हमारा टारगेट क्या है, यहां पर देखिए। अब यहां पर क्वेश्चन पता है कैसे बन सकता है? यहां पर क्वेश्चन एक ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि 2019-20 से लेकर जो हमारा टारगेटेड ईयर है 2025-26, क्या उसके अंदर ऑयल पाल्म को हमें इंक्रीज करना है एरिया को? तो जी हाँ करना है। 3.5 लाख हेक्टेयर्स का एरिया है करेंटली, उसको हमें 10 लाख हेक्टेयर तक लेकर जाना है। क्रूड पाल्म ऑयल प्रोडक्शन जो जितने लाख टन में होती है वो भी 0.27 लाख टन में होती है, उसको हमें 2025-26 तक 11.2 लाख टन करना है। तो कुल मिलाकर एरिया भी बढ़ाना है, और एरिया जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन तो बढ़ेगी। इसके अलावा हमें कंज्यूमर की अवेयरनेस को बढ़ाना है
कि मतलब जनता को एक तरीके से ये रियलाइज करवाना है कि पर पर्सन ना 19 केजी पर 19 केजी पर पर्सन का कंजम्पशन होना चाहिए 2025-26 तक ऑयल प्रोडक्शन का, एडिबल ऑयल का, और उसके हिसाब से हमें प्रोडक्शन भी बढ़ानी है ताकि जनता की डिमांड जैसे जैसे नीड बढ़ेगी एडिबल ऑयल को लेकर तो उतना हमारे पास अवेलेबल हो, बस इंपोर्ट ना करवाएं। ठीक है, सिंपल सी बात। उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, वायबिलिटी प्राइस। फार्मर्स को एश्योरेंस दी जाएगी वायबिलिटी गैप फंडिंग की फॉर्म में। वायबिलिटी गैप फंडिंग दोस्तों क्या होता है, ये एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें गवर्नमेंट ना कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स को ग्रांट कर देती है कि अगर फार्मर्स वगैरह को लॉस आता है तो उसका मतलब किसी भी चीज़ का लॉस हम बियर करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये जनरली किसके लिए होता है, उन प्रोजेक्ट्स के लिए जहां पर पीपीपी है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, सरकार और प्राइवेट एजेंसीज एक साथ इन्वॉल्व है। तो इंडस्ट्री को मैंडेट करा गया कि वो 14.3% जो क्रूड पाम ऑयल के प्राइसेस वो पे करेंगे, जो आने वाले साल में 15.3% बढ़ जाएंगे। यानी कि फार्मर्स को जितनी लागत आती है उसके हिसाब से उनका शेयर जो है आने वाले टाइम में बढ़ेगा, उनको उतने पैसे मिलेंगे अपने क्रूड एडिबल ऑयल को प्रोड्यूस करने के, ऑयल सीड्स को प्रोड्यूस करने के। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हमने पढ़ा था, ये मेन फोकस है टारगेटेड एरिया स्कीम का। तो गवर्नमेंट एडिशनली 2% की जो कॉस्ट है वो बियर करेगी इन द फॉर्म ऑफ सीपीओ, यानी कि क्रूड पाल्म ऑयल के प्राइसेस की फॉर्म में। उसके अलावा जो फार्म ऑयल फार्मर्स जो हैं, पाल्म ऑयल फार्मर्स जो हैं, उनको जो भी मतलब एक तरीके से लागत आएगी और सेल करने में, प्रोड्यूस करने में, मार्जिन निकालने में, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की फॉर्म में उनको उनका प्रॉफिट्स मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इस पर तो क्वेश्चन कम ही बनता है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स, ये है वाला, ये मेन वाला पॉइंट। फार्मर्स को असिस्टेंस दी जाएगी फॉर प्लांटिंग मटेरियल्स ऑफ 20,000 पर हेक्टर्स फॉर डोमेस्टिक सीडिंग और 29,000 पर हेक्टर्स फॉर इम्पोर्ट सीडलिंग। ये पहले 12,000 पर हेक्टर दिया जाता था, अब इसको इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, सब्सटेंशियल इंक्रीज जो है वो इसके ऊपर दिया गया है कि वो फार्मर्स किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और इंटरक्रॉपिंग इंटरवेंशंस कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये है कि उन्होंने एक क्रॉप उगाया एडिबल ऑयल का, फिर क्रॉप 2 उगाया, फिर क्रॉप 3 उगाया, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप से उगाते चलते हैं, क्योंकि सेम क्रॉप को उगाने से क्या होता है कि फर्टिलिटी ना डिस्ट्रॉयड हो जाती है फार्म की। ठीक है, स्पेशल असिस्टेंस उनको दी जाएगी 250 रुपए पर प्लांट के टू रीप्लांट ओल्ड गार्डन्स फॉर रिजुविनेशन ऑफ ओल्ड गार्डन्स। मतलब अपने जिस भी एरिया में वो अपने एडिबल सीड्स को ग्रो कर रहे हैं उसको सही तरीके से वो रीप्लांट करते रहे उसमें। स्पेशल असिस्टेंस नॉर्थ ईस्ट और अंडमान रीजन्स को दी जाएगी, और यहाँ पर टेरेस कल्टीवेशन के लिए, बायो फेंसिंग के लिए और लैंड क्लियरेंस के लिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने के लिए। ये कुछ ना एग्रीकल्चर रिलेटेड टर्म्स होती हैं, आपको जानने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट स्कीम्स ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी है कि सरकार जब भी कोई स्कीम लॉन्च करती है ना तो वो बहुत सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में टेक्निकल वर्ड यूज करती है, लेकिन जितने एग्जाम के रिलेटेड है ना वो मैं आपको लाइट तरीके से बता रहा हूँ। हर चीज़ को अगर जानने बैठोगे इतना सारा कंटेंट है। ठीक है, जो एग्जाम में आएगा उस चीज़ से जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं वही डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर है। सप्लाई ऑफ प्लांटिंग मटीरियल्स, ठीक है, ये पॉइंट क्या है। अब एडिबल ऑयल के प्लांट को अगर हमें उगाना है तो उसके लिए हमें बड़े सारे चीज़ों की ज़रूरत है, लाइक फर्टिलाइजर और भी मटेरियल। तो यही है उसके लिए सबसे बड़ी बात, तो हमारे पास सीड्स होने चाहिए। तो उसके लिए जो सीड गार्डन्स एक बनाए जाएंगे कि मतलब सीड्स की अवेलेबिलिटी भरमार अच्छी खासी रहे। ठीक है, इसके लिए असिस्टेंस दी जाएगी अप टू ₹100 lakhs फॉर 15 हेक्टर्स इन नॉर्थ ईस्ट और अंडमान रीजन, और 80 लाख रुपए। ठीक है, 100 लाख रुपीज 15 हेक्टर के लिए नॉर्थ ईस्ट और अंडमान में, और 15 हेक्टर पूरे इंडिया में, ताकि इस चीज को एड्रेस करा जा सके कि शॉर्टेज ऑफ प्लांटिंग मटेरियल इन द कंट्री की सीड्स वगैरह की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है। उसके अलावा फंड शेयरिंग होगी सेंटर और स्टेट के बीच में। ये क्या होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फंडिंग पैटर्न किस प्रकार से रखा गया है, 60:40 के रेशियो में रखा गया है जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए जनरल कैटेगरी की स्टेट से कौन सी होती है। और 90:10 के रेशियो में रखा गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। फंड शेयर होगा जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। सारी चीजों में फंड शेयर होगा एक्सेप्ट रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, सीड गार्डन्स के लिए, नर्सरी के लिए और वायबिलिटी गैप पेमेंट के लिए, जिसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट अपना शेयर बेयर करेगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को इसमें पैसा नहीं बांटना पड़ेगा। ठीक है, फाइनेंशियल आउटले डिसाइड सरकार ने ये करा 11,040 करोड़ रुपए जो है इस स्कीम के लिए बोल रखा है, जिसमें से
8,800 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 2,000 करोड़ के आसपास लगभग स्टेट शेयर बनेगी। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना जानना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपस में पैसा बेयर करेंगे। ड्यूरेशन क्या है इस मिशन का, ठीक है, 1 नवंबर 2037 तक ये रखा गया सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज मतलब कंप्लीट तरीके से ये इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए। सूरज अस्त हो जाता है ना जिससे सनसेट हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है, तो कंप्लीट तरीके से ये हो जाना चाहिए। एक टाइमलाइन भी रखी गई है, ठीक है। एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, तो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन वेरियस स्टेट्स, जैसा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाल्म रिसर्च की रिसर्च रिपोर्ट कहती है, या फिर स्टेट रिकमेंडेशन की बेसिस पर, मतलब अलग अलग राज्यों में जो जो राज्य की सरकारें इम्प्लीमेंट करवाना चाहेंगी वो करवा सकती है, कोई इसके ऊपर वो नहीं, ठीक है। इसी के साथ हम यहीं पर एक और कवर कर लेते हैं, एक और स्कीम रिसेंटली लॉन्च इनिशिएटिव है, एक और क्या है, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। कंटेक्स्ट क्या है, हॉर्टिकल्चर को ग्रो करने के लिए हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, आप देख रहे हैं ऊपर वाली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये इंप्लीमेंट करी जाएगी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा पायलट फेज में, यानी कि ट्रायल मोड में ये स्टार्ट होगा 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स में, ठीक है, और 10 लाख फार्मर्स को कवर करेगी 11 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। सारी बातें तो हमने कर ली, लेकिन मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए, ये आपको पता होना चाहिए हॉर्टिकल्चर क्या होता है दोस्तों, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अपने जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, मतलब कहने का मतलब कि हॉर्टिकल्चर की जो प्रोडक्शन है या हॉर्टिकल्चर काइंड ऑफ फार्मिंग है अलग अलग जोग्राफीज में किस प्रकार से प्रमोट हो सकती हैं। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में क्या उग सकता है एज कंपेयर टू कश्मीर, असम में क्या हो सकता है एज कंपेयर टू केरला। अलग अलग राज्यों में कुछ ना कुछ तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स उग सकते हैं ना, ग्रो हो सकते हैं ना। हर स्टेट से कुछ ना कुछ स्पेशल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रो करे जाएंगे और इंडिया को एक प्रकार से मार्केट लेड डेवलपमेंट क्लस्टर हब बनाया जाएगा कि वाइड वैरायटी ऑफ हॉर्टिकल्चर अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन, जोग्राफिकल रीजन से आ रहे हैं, ताकि हमारे इंडियन हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके कि असम के कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होंगे, कुछ कश्मीर से होंगे, कुछ दिल्ली से होंगे, कुछ हरियाणा से होंगे, कुछ महाराष्ट्र से होंगे, उड़ीसा से होंगे, नागालैंड से होंगे, मणिपुर से होंगे, सिक्किम से होंगे, मिजोरम से होंगे, तमिलनाडु से होंगे। अलग अलग जगह के क्लाइमेटिक रीजन्स के हिसाब से ठंडे इलाके, प्लेन रीजन्स, पहाड़ी इलाके, बारिश वाले इलाके, समुद्र के पास वाले इलाके, गर्मी वाले इलाके, अलग अलग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या हो सकते हैं, और इन सबको कंबाइन करके इंडिया को एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हॉर्टिकल्चर क्लस्टर हब में कंपीट करवाना है, हमें प्रिपेयर करना है। ये इसका एम है, छोटा सा मतलब स्कीम थी, दे रखा था हमने कवर कर दिया। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी और अब आई होप आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए हैं कोर्स से रिलेटेड भी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहाँ पर आपको सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। फाउंडेशन कोर्स के बारे में मैंने आपको बताई दी है सारी चीज़ें, और आप मुझे पर्सनली, मैंने आपको अपना नंबर बताई दिया था 9625297706। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके टेलीग्राम या व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल है ये नंबर। आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं इस नंबर पे और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप फाउंडेशन कोर्स के बारे में या फिर और चीज़ों के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं या तो आपका कोई भी डाउट आता है फिर उससे रिलेटेड तो आप आराम से पूछ सकते हैं। इस डिस्कशन को दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।